घर की मजबूती के अंदर बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का ज़हन में ये ख्याल होता है कि हम लोग 9 इंच की दीवार बनाएंगे तो वही मजबूत बनेगी। आज की सीरीज में आपको बताऊंगा कि आप 4 इंच की दीवार भी बनाएं तो वो भी बहुत मजबूत बनाई जा सकती है। आपका खर्चा भी बच सकता है और आपका टाइम भी बचत आ सकती है। आप अपने उस बचे हुए पैसे को कहीं और जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। WS डेवलपर लेके आया है आज आपके लिए एक और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 4 इंच को आप किस तरह मॉडिफाई करके इंतहाई मजबूत बना सकते हैं। इवन के बाद दफा तो वो 9 इंच से भी ज्यादा मजबूत बन जाती है। आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपना कीमती वक्त भी। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप 4 इंच की दीवार बना रहे हो और उसके ऊपर आपका प्लान हो कि पूरी इमारत को खड़ा करना है, तो आपने हर 3 से 4 फीट के बाद 10 एम एम के दो सरिये लेके उनको एक कॉलम की शक्ल में बना के और उसके अंदर रखना है। उसको आप बात को समझें कि 4 फीट तक आपने चुनाई की, उसके बाद आपने 10 एम के 2 सरिये लिए, उसके अंदर कॉलम को डाल के आपने पूरी दीवार के ऊपर रख दिया। उसको कंक्रीट से भराई करके उसके बाद फिर आपने 4 फुट तक दोबारा जो है वो चुनाई की ईंटों की। उसके बाद फिर आपने 3 से 10 एम के 2 सरिये लेके आपने उसको दोबारा कॉलम बना के उसके ऊपर फिर भराई की। इस तरह से 10 फीट के अंदर आपने 2 दफ़ा ये काम करना है। 10 फीट की अगर आपकी दीवार है तो आप 2 कॉलम भी दे देंगे तो आपकी उस दीवार में वाइब्रेटर की वजह से जो कि वाइब्रेशन नहीं होगी तो आपकी बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी बनेगी और मजबूती में भी अपना इजाफा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सीमेंट और सैंड की रेशो की। हम लोग अमूमन घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं 1 और 5, एक 5 की रेशो होती है, जिस एक जो है वो आपको सीमेंट होता है, 5 जो है वो सैंड के हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो आपने एक कढ़ाई जो है वो सैंड की, सीमेंट की और 5 कढ़ाइयाँ आपने सैंड की यानी रेत की। इसी तरह से अगर आप बैग देख रहे हैं तो अगर आपने एक बोरी यानी एक बैग आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया है तो आपने 5 बैग जो हैं वो सैंड यानी रेत के इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर आप 4 इंच की दीवार कर रहे हैं तो आपने 1:3 रखना है। अगर आप एक सैंड की अगर 3 बोरियां इस्तेमाल करेंगे तो आपने सीमेंट की 1 बोरी इस्तेमाल करनी है। 1:3 का अगर आप मिक्सचर बनाते हैं तो आपका बहुत अच्छी मजबूती आएगी उसमें। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 9 इंच की दीवार बनाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आपकी रेत भी ज़्यादा लग रही है, आपका सीमेंट भी ज़्यादा लग रहा है। उसकी निस्बत आप रेशो को कम करके 4 इंच की दीवार में बड़ी बचत कर सकते हैं। अपनी जगह भी बढ़ा सकते हैं, अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं। नंबर 3 एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है। अपने मिस्त्री को भी कहना है कि उसके पास उसके मुकम्मल औजार होने चाहिए, जिसमें साल है, जिसमें उसका मैयर करने के लिए आप लोग जिसको लेवल बोलते हैं वो है, ताकि आपकी दीवार टेढ़ी ना हो। क्योंकि मैं जिस पॉइंट को डिस्कस करने लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने एक दिन में मिस्त्री को कहना है, अगर आप 4 इंच की दीवार बना रहे हैं और मजबूती में इजाफा चाहते हैं तो आपने अपने मिस्त्री को कहना है कि भाई आपने 5 फीट तक जब आपने चिनाई कर लेनी है, यानी आपने एक दीवार शुरू की 0 से तो आपने जब 5 फीट हाइट तक पहुंचना है तो उसको बंद कर देना है। उसके बाद कोई और दीवार बना लें या अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप उसको ख़त्म कर दें। अगले दिन आपने उसके ऊपर दोबारा फिर 5 फुट से ऊपर शुरू करना है उसको बनाना। जब वो दोबारा बनाना शुरू करेगा तो उसने अगेन साल को और अपने लेवल को बड़े अच्छी मजबूती से देख लेना है, अच्छे तरीके से देख लेना है कि हम जो नई शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल नीचे वाले के लेवल पे आए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप वक्फे डाल डाल के अपनी दीवार को बनाते हैं तो उसमें मजबूती काफ़ी आ जाती है। अगर आप 10 फुट की दीवार एक ही दिन में बना लेंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी आपका कच्चा होगा, नया बना होगा, तो ऊपर वाइब्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जब आप 4 फीट की या 5 फीट की दीवार आज बनाएं, उसको पानी लगा के ट्राई करके अच्छी तरह से आप उसको छोड़ें, अगले दिन फिर आपने ऊपर 5 फीट की बनाई तो नीचे वाली बेस बहुत मजबूत बन चुकी होगी और ऊपर जब आप 5 फुट की दोबारा बनाएंगे तो वो दीवार जो है आपकी बहुत स्ट्रांग और बड़ी अच्छी बनेगी। ये 3 से 4 पॉइंट इस तरह के हैं कि अगर आप उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको बता देता हूं जो हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपने घरों के अंदर कॉलम्स दें। आप कॉलम्स बनाएं। अगर आपको एक नाक का घर है तो मुख्तलिफ जगहों पे कॉलम्स दें, ड्राइंग रूम के अंदर, टीवी लाउंज के अंदर, बाहर आप अगर नीचे हैं तो कार पोर्च के अंदर कॉलम्स देंगे। सारा लेंटर आपने कोशिश करनी है कि आप कॉलम्स पे लेके आएँ ताकि आपका सारा बर्डन जो है वो कॉलम्स के जरिए बुनियादों फाउंडेशन में चला जाए। उसके दरमियान जब आप दीवारें बनाएंगे तो वो 4 इंच की भी दीवारें होंगी तो उसका इशू नहीं है। आपने बड़ी बड़ी आरसीसी लेंटर्स, आरसीसी कॉलम्स देखे होंगे जब आप प्लाजे बना रहे होते हैं, उसमें सारा बर्डन कॉलम्स में पड़ा होता है
और कॉलम्स जो फॉर एग्जांपल 10वीं भी फ्लोर है उसके ऊपर जो लेंटर पड़ा हुआ है उसका सारा बर्डन जो है वो नीचे कॉलम्स के थ्रू नीचे आ रहा है और नीचे बुनियादों तक जा रहा है। उसमें दीवारों का कोई खास अमल दखल नहीं होता, लेकिन आप 9 इंच की दीवार की बनाए बजाय फिर वहाँ पे 4 इंच की दीवार भी दे सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट और आपकी जगह बच सकती है। तो ये वो चंद पॉइंट्स हैं, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप 9 इंच की दीवार बनाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आप 4 इंच की दीवारें बनाएँ, बुनियादें मजबूत कर लें, ऊपर 4 इंच की दीवारें बनाते जाएँ। इस तरीके से बनाएँ जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लें। हमारे प्रोफाइल के अंदर नंबर मौजूद हैं, आप कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए, आर्किटेक्चर सर्विस के लिए और कंसल्टेंसी के लिए रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस हम सिर्फ लाहौर में दे रहे हैं, आर्किटेक्चर सर्विस हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। किसी किस्म का नक्शा बनवाना हो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन, DHEL, फीस गार्डन में बन रहे हैं। आप हमारे लोकेशंस पे जाके हमारे प्रोजेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जो हम कमिटमेंट करते हैं वही हम डिलीवर करते हैं। WS डेवलपर से के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।